दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस संसार में जितने भी लोग होते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। किसी न किसी कोई न कोई कमी उसमें होती है। भगवान बनाते हैं सभी को एक जैसा, लेकिन उनके अंदर जो गुण होते हैं वो कुछ न कुछ किसी में ज़्यादा और किसी में कम होता है। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर उसके साथ आप रहोगे, टाइम बिताओगे, तो पाओगे कुछ कमियां आपके अंदर भी है, कुछ कमियां उसके अंदर भी है। तो हमें बहुत कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके भी अपने लाइफ को बढ़ाना पड़ता है, लाइफ को आगे ले जाना पड़ता है। सिर्फ आप गुण ही देखोगे और अवगुण नहीं देखोगे तो आप जीवन में सामंजस्य कैसे बना पाओगे। इसलिए दोस्त, सामंजस्य अपने लाइफ में बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। आप जानते हो कि उसके अंदर ये कमियां हैं, उसके अंदर ये कमियां हैं, उसके बावजूद भी उसके साथ हम एक साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि ये समाज है। समाज में हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है। कुछ कमियां आपके अंदर भी कुछ लोग देखते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। आपके अंदर भी कमियां हैं तो भी लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसी टाइप से अगर किसी के अंदर कमियां आपको दिखता है तो भी आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि समय रहते हुए वो भी एक न एक दिन वो सुधर जाएगा। बात अगर कमियां की है अगर आती है तो ये रियलाइजेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हमें इसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी, और आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, तो इससे अच्छा ग्रेट कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपने कमियों को पहचानने के बावजूद भी आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कमियां तो होती है लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को हमेशा सबसे अच्छे मानते हैं, तो ये उनकी भूल होती है। अगर आपको पता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं तो आपको जो एक तरीके से चांस मिला हुआ है आपको उसको ग्रो करने की, उसको समझने की, उसको सुधारने की। लेकिन अगर आपको अपने कमियों को ही पता नहीं है तो आपको सुधारने की कोई चांस ही नहीं मिलेगा। उसी टाइप से अगर किसी को कुछ कमियां दिखता है तो उनको बता सकते हैं कि आप अगर इस चीज़ पर अगर आप काम करोगे, इस स्किल पे आप ज़्यादा काम करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे कर पाओगे। अगर उनको ये काम आपको बात पसंद आया होगा तो उस काम पर वो ध्यान देगा और अपने लाइफ को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। लेकिन बात है कि रियलाइजेशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। रियलाइजेशन कि आप अपने काम, अपने जो कमियां हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उस चीज़ को आपका रियलाइज है या नहीं है। आपके अच्छाई और आपके अंदर जो बुराई है उस चीज़ को आपको रियलाइज है या नहीं है। तो इस चीज़ को अगर ये प्रूव करने की बात आए कि कैसे करेंगे, तो आइए मैं इस चीज़ को एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। किसी गांव में एक किसान रहते थे। उस किसान के घर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसा आप जानते होंगे, बहुत पहले गांव में लोग अपने गांव से कुछ दूर जहाँ पे नदी बहती थी, पहाड़ से झरने गिरते थे, वहाँ से पानी लाया करते थे और अपने घर के कामकाज किया करते थे। उसी टाइप से उस गांव में पानी की कोई स्रोत नहीं था। उस गांव से थोड़ी सी दूर में एक नदी बहती थी, वहाँ से लोग पानी लाते थे और अपने घर के काम करते थे। तो एक किसान था, उस अपने घर की ज़रूरतों के लिए उस नदी से रोज़ पानी लाता और अपने काम करता। पानी लाने की जो माध्यम बनाया था वो एक डंडा था। आपने देखा होगा गांव में एक बहुत बड़ी डंडे लेकर के उसमें रस्सी बांध देते हैं और रस्सी में वो दो मटके लटका देते हैं और कंधे पर लेकर के आते हैं। उसको हम बग्गी टाइप के बोलते हैं। तो वो एक डंडा में दोनों साइड से एक रस्सी लटका करके वो एक दो घड़ा, मिट्टी के घड़ा रखता था और दो मिट्टी के घड़ा एक साथ कंधे पर लगा करके वो लाता था। तो एक मटके में छोटी सी छेद थी आधे मटके के ऊपर और एक मटकी बिल्कुल बढ़िया था। तो जब किसान लाता था पानी खेतों से तो एक मटके में पानी तो पूरी आता था, बिल्कुल भरा हुआ मटका आता था, लेकिन दूसरे मटका में पानी भरता था तो पूरे, लेकिन उसमें छोटी सी छेद होने की वजह से उसकी आधी पानी रास्ते में गिरता हुआ आता था। तो इसके जो दूसरे वाला मटका था, वो जो फूटे हुए मटके था, उससे बोलता है कि दोस्त, आपका जो मटके में पानी किसान पूरा भरता है लेकिन आपका जो मटके से आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। आप सोचो, आप अपने जो
किसान हैं जो उतना दूर से बेचारे ढोकर पानी लाते हैं और उसके आधा पानी आप रास्ते में गिरा देते हो, उसकी कितनी परेशानी होती होगी आपके वजह से। तो ये जो मटका फूटा हुआ था वो उसको पहले वाला मटका का जो सलाह बिल्कुल सही लगा, क्योंकि ये अपने कमियां को जानता था कि हमारे मटके में छोटी सी छेद होने की वजह से इस किसान के पूरा पानी हम यहाँ तक पहुँचा नहीं पाते, आधे पानी हम रास्ते में गिराते आ जाते हैं। अपने आप में बहुत दुखी होने लगा और सोचा कि मैं क्या करूँ, इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो एक दिन वो बहुत हिम्मत कर करके दुखी मन से उस किसान को बोलता है, मटका बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, हमारी कमी की वजह से आपका जो आधा पानी है प्रत्येक दिन रास्ते में ही गिर जाता है और ऐसा एक दिन 2 दिन नहीं कई महीनों से चलता आ रहा है, कृपया आप मुझे बदल कर नया मटका खरीद लें। तो किसान बोलता है कि मैं जानता हूँ, ये मुझे भी पहले से भी नॉलेज है कि आपके मटके में जो छोटी सी छेद है उसके वजह से हमारे रास्ते में पूरे पानी आधे पानी गिर जाता है। हमने 2 मटके भरते हैं नदी में, लेकिन हमारे घर आते आते सिर्फ 1.5 मटका ही बच पाता है, 2 मटके की पानी नहीं पहुँच ला पाते। तो मटका जो है किसान को बोलता है कि आप मुझे बदल क्यों नहीं देते, हमारे जगह पर कोई नए मटका क्यों नहीं ले आते, आपका कितना नुकसान होता है, आपका कितनी मेहनत जायज़ होती है कि आप मटका दो मटके की पानी भरते, लेकिन आपको घर पहुंचने में 1.5 मटका ही बच पाता, आधी मटका हमारे रास्ते में आपको गिर जाता है। तो बोलता है कि मैं जानता हूं और समझता भी हूं, लेकिन मैं इसलिए करता हूं कि क्योंकि इसमें भी किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। बोलता कि इसमें किसी को फ़ायदा नहीं है, आपकी मेहनत बेकार जा रही है, आपकी पानी बर्बाद हो रही है, इसमें फ़ायदा किसी को है, किसको नहीं, किसी को फ़ायदा नहीं है। तो उस मटके को उस रास्ते पे ले जाता है जिस रास्ते से वो रोज़ पानी लाया करता था। वो देखता है कि देखो, जिस रास्ते से मैं रोज़ आता हूँ और जाता हूँ और जिस साइड में आप रहते हो, अगर कंधे पर लटकाने के बाद आप जिस साइड में आप रहते हो उस रास्ते की जो छोटे छोटे घास है, छोटे छोटे फूल और पौधे हैं, वो कितने हरे भरे हैं, ये जानते हो ये हरे भरे कैसे हैं? बोला नहीं। उन्होंने बोला कि जब मैं नदी से पानी भरता हूँ और आपको कंधे पर लटकाने के बाद जब मैं लाता हूँ घर, तो आपके जो छेद है वहाँ से थोड़े थोड़े पानी रास्ते में गिरते जाता है और इस कारण से इस रास्ते में जितने भी सूखे सूखे पौधे, छोटे छोटे पौधे और फूल और पत्ते हैं वो हरे भरे हो गए हैं और इसके फूल से को मैं अपने घर के यूज में पूजा में लगा लेता हूँ और किसी काम में लगा लेता हूँ। तो ये आप कैसे सोच रहे हैं कि ये आपके पानी व्यर्थ हो रहा है? नहीं, इसका भी कहीं ना कहीं यूज है और मैं भी पहले से नोटिस किया था कि आपके मटके में थोड़ा छेद है जिसकी मेरे पानी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान से कई लोग की फ़ायदा भी हो रहा है। इसके रास्ते में जितने भी छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे फूल हैं वो सब आपके वजह से हरे भरे हैं। तो और आपने देखा होगा कि जिस साइड में दूसरे मटका रहता है उस साइड में उसको कोई पानी गिरने की चांस नहीं है, तो उसके साइड में कोई भी घास, कोई भी पौधे, कोई भी फूल दिखते नहीं हैं, क्योंकि उस साइड में पानी नहीं गिरने की वजह से वो उसके रास्ते बिल्कुल सूखे हैं। तो मैं जानते हुए भी आपको इसलिए रखा था क्योंकि आपके साथ और भी किसी की भला हो रही है। मैं अपना 2 गगरी की जगह पर 1.5 मटके में अपना घर के काम चला लेता हूँ, लेकिन उस 1.5 मटके के साथ साथ जो आधे मटके की जो पानी रास्ते में गिरता है उसे कई लोग की, कई पेड़ पौधे और फूल पत्ते को भी हरियाली मिल जाती है। तो मैं इससे खुश हूँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त, मैं ये कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि कमियाँ तो होती है, लेकिन भगवान ने अगर किसी को कुछ बनाया है तो किसी ने कोई ना कोई पर्पस होता है। हमें बनाया, आपको बनाया, जितने भी जीव जंतु बनाते हैं, किसी चीज़ को कुछ बनाते हैं भगवान, तो उनको बनाने के लिए उनको भी कोई पर्पस होता है। बिना पर्पस को कोई कुछ नहीं होता। तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो इंसान जितने दिन तक बचता है, जन्म से लेकर मरने तक का, जब तक उसकी लाइफ की पर्पस पूरी नहीं हो जाती तब तक वो धरती पर रहता है, जब तक उसको भगवान बचाए रखते हैं। जब उसकी लाइफ जब कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब कि उसके जीने का जो पर्पस था भगवान ने उसको इतने दिन तक उसको बचा कर रखा, क्योंकि उसके लाइफ की जो पर्पस था वो किसी न किसी तरीके से उसको इतने तक बचना था। तो भगवान जब किसी को बचाए रहते हैं, इसका मतलब कि
उसको भी किसी न किसी तरीके से उनके जीवन में कोई ना कोई काम है, धरती पे उसके लायक भी कुछ न कुछ काम होगा या कुछ काम बचा है, तभी वो बच रहा है। जब उसके काम पूर्ण हो जाएगा तो भगवान को प्यारे हो जाता है। तो दोस्त, ये अपने आप को कम मत समझिए कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम ये नहीं कर पा रहे, हमारे वो नहीं काम पा रहे हैं। आपको भी किसी को देखते हैं कमियां होते हुए, किसी के अंदर कमियां हैं, तो ऐसा मत कि उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। इन सबको एक्सेप्ट करते हुए अपने लाइफ को बैलेंस बनाना होता है, और जो इन सबको एक्सेप्ट करते हुए लाइफ को बनाता है वही का लाइफ जीवन में खुशहाली भरा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन है, फीडबैक है या कुछ थॉट है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।